हमारी रूह की बैठक इस स्थान पर है, दोनों आंखों के मध्य में पीछे की ओर। इसको तीसरा तिल भी कहते हैं, इसको शिव नेत्र भी कहते हैं। और उसी निशानी के थी 3 तरह से यहाँ की निशानी मानी जाती है। बाईं ओर को चंद्रमा है, दाईं ओर को सूर्य है, और जो मध्य का स्थान है इस पर तिलक लगाते हैं। तो चांद सूरज का निशाना भी मानते हैं। अपने तो लड़कियां लगा के कहती हैं हम सुहागन होगी, लेकिन वास्तविकता सुहागन होने का तो ये जिसने इसको खोज लिया। तो कईयों को तो तिलक में दिखाया हुआ गोल तिलक दिखा के उसमें धारा सी दिखाते हैं जैसे सूर्य की किरण निकलती है। अपने पुराने राजे महाराजाओं में चंद्रवंशी और सूर्यवंशी जो राजा होते, सूर्यवंशियों का निशान भी यही होता था, सूरज का। तो आदमी की सारी शक्तियों का केंद्र यही है। जब भी हम इसको अंग्रेजी में कंसंट्रेशन ऑफ माइंड कहते हैं, हिंदी में विचारों की एकाग्रता कहते हैं, और वास्तविकता है रूह की बैठक यहाँ है। इसी के कारण जब भी चाहे अगर आदमी कोई भी सोच विचार गहरा गहन अध्ययन करता है, तो आदमी विचार करेगा तो आंखें बंद करके ध्यान यहीं पे करेगा और कुछ नहीं सोचता हो, इसी जगह पर ध्यान करता है। और हर इंसान से ये नहीं, अकेले में नहीं, हर इंसान से उसकी जो विद्युत की तरह से धाराएं निकलती हैं। इसीलिए तो हमें बुरे भले का इंसान का बहुत पता लग जाता है कि देखो एक आदमी को देख के आपको खुशी मिलती है, क्योंकि उसकी जो निकलती हैं उससे जो धाराएं वो खुशी वाली है, शांति वाली है। एक आदमी को देखने से आपको नफरत होती है, तो मतलब वो कोई पापी दुष्ट नीच प्रवृत्ति का आदमी होता है, उसके हृदय में उसके जैसा संग्रह होता है वैसी चीजें उसके बाद प्रकट होंगी। अब जल ठंडा है, उसके पास जाओगे तो ठंडक मिलेगी। अग्नि में गर्मी है, उसके पास जाओगे तो गर्मी देगा। सूर्य गर्मी देता है, गर्मी है इसके पास। चंद्रमा शांति देता है, फूल खुशबू देता है, क्योंकि उनका ये गुण है। तो इंसानों में भी सब में एक गुण नहीं होता। किसी में क्रोध झलकता है, किसी में प्यार झलकता है, किसी में शांति मिलती है, किसी से आदमी को और दूसरी प्रेरणाएं मिलती हैं, गंभीरता किसी की देखोगे। सब लोग एक जैसे नहीं ना। तो उसके पास जब भी जाओगे वैसी तुम्हें उनके विचार मिलने से ही तुम्हारे विचार भी बदली हो जाएंगे। तो संतों ने क्यों कहा कि महापुरुषों का संग करो। उनका संग करने से, संतों का संग गंधी के समान है। जो गंधी कुछ इंसान को देती नहीं तो भी उसकी खुशबू तो जरूर मिल जाती है। इतर को गंधी कहते हैं। तो इस तरह से ध्यान भी यही है, समाधि भी यही है, और एकाग्रता भी यही है। आदमी सब तरफ से ध्यान हटा के एक ही तरफ ध्यान कर ले। तो जब ध्यान की अवस्था में हम कहते हैं, अपने संत मत में 3 चीज मुख्य करके बताते हैं ना, कि सुमन, भजन और ध्यान। सुमन कहते हैं नाम का याद करना, ध्यान कहते हैं कि अपनी दृष्टि को उसमें जोड़ना, और भजन कहते हैं शब्द को सुनना। तो कई लोग तो कहते हैं कि पहले सुमन करो, फिर ध्यान करो, फिर शब्द सुनो। ये तीनों क्रियाएं एक ही समय में हो सकती हैं और होती भी हैं। नाम का सुमन करते हुए ही ध्यान करो, मन की वृत्तियों को एक जगह ठहराओगी। सारी की सारी संत मत की फिलॉसफी इसी बात पर टिकी है, ध्यान पर। और जितने भी मत हैं, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, चाहे ध्यान मार्ग हो, चाहे योग मार्ग हो, चाहे वो और कोई तरीका है, सब के सब यहीं आके टिकते हैं। ध्यान तो उनको करना ही पड़ता है। बिना ध्यान किए तो आदमी की मन की वृत्ति एक जगह टिकती नहीं। जब तक एक जगह नहीं टिकती तो तीर निशाने पे नहीं लगता। तो जरूरी है ध्यान का करना। और
इन्हीं चीजों से शक्ति हासिल होती है। आंखों को बंद करके अगर तुम ध्यान करते हो तो आपको दृष्टि की सिद्धि हो जाती है। अगर मन से मौन रह के नाम का सुमरण करते हो तो आपको वाक सिद्धि हो जाती है, जो बोलोगे वो बात पूरी हो जाएगी। और अगर दोनों चीजों को इनको ध्यान में रखते हुए उसके साथ साथ अंतर में जब साधना ऊंची चढ़ जाती है तो आदमी की संकल्प सिद्धि हो जाती है। जो भी संकल्प करोगे वो काम पूरा हो जाएगा, जैसे सोचोगे वो चीज हो जाएगी, पता नहीं लगेगा। तो संत मत में तीनों चीजें संत कहते हैं कि सिद्धि दिखाने की कहने की जरूरत नहीं, ये आम चीज है, ये तो हर आदमी कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं। तंत्र विद्या वाले इसको जो है बार प्रकट करके इनसे काम लेना शुरू कर देते हैं, संत इनको छोड़ देते हैं। वो इनको कुछ मानते ही नहीं, एक मदारी का खेल मानते हैं कि मदारी का खेल है, कोई बात नहीं है। बल्कि ये तो एक सच्चे अभ्यासी को भक्ति के रास्ते में बाधा बन के खड़े हो जाते हैं और रोकते भी हैं। इनकी ओर ध्यान भी नहीं करना चाहिए। काफी सत्संगी जो ध्यान की उनकी कमाई अच्छी होती है, उनके आगे ये आम बातें हो जाती हैं, लेकिन वो किस चीज में खर्च कर दें, बताना शुरू कर दें दूसरे लोगों से, मान बढ़ाई में आ जाते हैं कि मुझे ये हो गया वो हो गया, खत्म हो जाता है। इसके लिए तो फरीद जी 36 वर्ष तक जंगलों में